हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर आपने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, तो आप क्लास 12th हिंदी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जिसको पढ़ के हम 100 में 100 मार्क्स ला सकें। तो काहे ले रहे हो टेंशन? आपके सरवन सर हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जो हमारा क्लास 10 हिंदी है 2026 बोर्ड एग्जाम, 2026 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है। और मात्र ये 20 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना, बस ये 20 टॉपिक कह रहा हूं हिंदी का, ये 20 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये 20 टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप टॉपिक बता दोगे, पढ़ाएगा कौन? तो आप टेंशन मत लो, हम हैं, आपको सारा टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है। 20 के 20 टॉपिक पढ़ा देंगे, आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड में, ठीक है। और पूरे हिंदी में बता रहे हैं, चाहे आपका हिंदी का गद्य हो, पद्य हो, व्याकरण हो, संस्कृत हो, सब कुछ, ठीक है, यही 20 टॉपिक में आ जाएगा। तो पूरे हिंदी में बस इतना ही आपको पढ़ लेना है, पूरे हिंदी में बस इतना पढ़ लो। हिंदी में आपका 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100 में 100 नंबर। देखो हिंदी जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, 100 नंबर का, ठीक है। इसमें आप लोगों को 100 के 100 नंबर लिखना है, ठीक है। थोड़ी स्पीड तेज भी होनी चाहिए लिखने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि धीरे लिखते हैं और पूरा लिख नहीं पाते। तो अपनी स्पीड अभी से तेज रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 20 टॉपिक क्या क्या पढ़ना है उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अगर आप 2026 में पेपर देने वाले हो ना और आपका सपना है 95%, तो टेंशन मत लो। मैं 95% की गारंटी ले रहा हूं कि आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम में लाओगे 95%, ठीक है। गारंटी है आपका 95% आएगा, क्योंकि हम आपको 20 टॉपिक बता रहे हैं ना। 20 टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है, 20 टॉपिक, और आपका हिंदी में 95% आएगा। 20 टॉपिक आपको पढ़ना है, बस 20 टॉपिक, ठीक है। और ये जो है पूरे बुक का क्या है, पूरे बुक का ये निचोड़ है बच्चा, पूरे बुक का हमारा ये निचोड़ है, मतलब पूरा बुक इसी में आ जाएगा, ठीक है। पूरे बुक का निचोड़ है। हिंदी से अगर आप डर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा और आप कहोगे सर हम लड़ने के लिए तैयार हैं और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तबाही मचा देंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। एंड इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर, इस 20 टॉपिक से बाहर आपके बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। बस इतना आप पढ़ लो, 95% क्लियर। अब आप कहोगे सर जल्दी से बताओ वो 20 टॉपिक जिसको पढ़ के हम हिंदी में 95% ला सके। तो काहे ले रहे हो टेंशन मेरे प्यारे स्टूडेंट? हम हैं, आपको एक एक टॉपिक बताएंगे, टेंशन मत लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देखो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा नीचे है तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा ऊपर, ये लो, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया। देखो भैया सबसे पहले आपका खंड का स्टार्ट होता है। देखो आपके दो खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। क्या होता है? खंड का और खंड खा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड का। खंड का जो आएगा वो 50 अंक का आएगा। कितने अंक का? 50 मार्क्स का आएगा। और खंड खा भी 50 ही मार्क्स का आएगा। तो अगर बात करें तो 50 मार्क्स और 50 मार्क्स कितना हो गया? कितना हो गया मेरे गणित वाले स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, आपका टेस्ट है ये। तो भैया हो गया 100 नंबर। तो ये 100 नंबर का तो पेपर रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंदी का 100 नंबर का तो पेपर रहेगा। तो 50 नंबर सबसे पहले हम खंड का में देखते हैं। सबसे पहले आप एक बात बताओ कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको याद करने में दिक्कत होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में दिक्कत होता है ना? हम हैं, आपके सरवन सर हैं। ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना माय डियर स्टूडेंट, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप जिंदगी भर याद रखोगे। एक ऑब्जेक्टिव आप बोर्ड एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। देखो ये सबसे पहला टॉपिक देखो,
देखो आपके जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, अब बहुविकल्पीय प्रश्न कहोगे सर जी दो टाइप के आते हैं, एक तो हमारे गद्य के आते हैं, एक पद्य के, तो मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा, लेकिन दोनों मिला के आपके 10 नंबर के आते हैं। कितने? 10 नंबर, मतलब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पीय। ठीक है, अगर नहीं याद होता तो ट्रिक से याद कराएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो भैया सबसे पहले यहां आ जाओ, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो हिंदी गद्य का इतिहास है भैया, हिंदी गद्य का इतिहास बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले आपको हिंदी गद्य का इतिहास देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखो हिंदी गद्य के इतिहास से भाई 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। पहला टॉपिक यही है कि हिंदी गद्य का इतिहास, जहां से आपको 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और हिंदी गद्य में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा शुक्ल युग, जो भैया शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग के लेखक कवि वही मिलेंगे, शुक्लोत्तर युग, और इनकी विधाएं, जो इनकी रचनाएं हैं, विधाएं हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। और निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 5 नंबर आपको मिलेगा किस चीज पे? 5 नंबर आपको मिलेगा भैया जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कौन सा है? हिंदी गद्य का इतिहास। ठीक है, 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हिंदी में आते हैं, 5 नंबर आपका हिंदी गद्य का इतिहास आएगा, जो कि शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, यही सबसे रिलेटेड आएगा। ठीक है, प्रथम मौलिक उपन्यास, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, टेंशन मत लो, हम आपको पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हिंदी गद्य है। सेकंड आप लोग देखो यहाँ हिंदी पद्य, देखो फिर आपको हिंदी पद्य का मिलेगा। अब क्या मिलेगा? हिंदी पद्य। तो अब काव्य इतिहास जिसे पद्य कहते हैं, ये भी आपको 5 मार्क्स का हिंदी में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। जैसे आप हिंदी गद्य का तैयार किए थे, वैसे आपको हिंदी पद्य का भी तैयार कर लेना है। ठीक है, 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अब इसमें क्या क्या आएगा गुरु, ये भी तो बता दो। तो हम आपको बता रहे हैं, देखो सबसे पहले आधुनिक काल। आधुनिक काल में जैसे भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो एंड हमारा छायावादी युग है, ठीक है, प्रगतवादी युग है, नई कविता, इन सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसमें आएगा? आपका हिंदी पद्य में आएगा। अब कहोगे सर 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो अब इसको पढ़ाओगे कि नहीं? अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक क्लास दिया जाएगा, जिसमें आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव हिंदी का है वो खत्म हो जाएगा। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव की एक क्लास आएगी। सेकंड मैं इन सारे जो ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, ये जो टॉपिक जितना भी बता रहा हूं 20 टॉपिक मैंने बताया है कि इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम करना है। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया ना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, और फिर आपको इस वीडियो पर, आपको भैया इस वीडियो पे लाइक जो है ना, लाइक 500 लाइक पहुंचाना है। कितना? 500 लाइक। कितना? 500 लाइक पहुंचाना है। जैसे ही 500 लाइक हो जाएगा इस वीडियो पे, जैसे ही 500 लाइक हो जाएगा ना, इस पूरे टॉपिक का मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन, हिंदी के 20 के 20 टॉपिक का सॉल्यूशन दे दूंगा एक वीडियो में। और वो वीडियो चाहे 5 घंटे की हो, चाहे 6 घंटे की हो, चाहे 7 घंटे की हो, मुझे पढ़ाना है और मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, पीडीएफ भी दे दूंगा। नंबर अभी आप लिख लो, 500 लाइक होने के बाद मैं आपको फ्री में पीडीएफ दूंगा, फ्री में। ठीक है, सॉल्यूशन का पीडीएफ, लेकिन 500 लाइक के बाद। नंबर अभी लिख लो। ठीक है, नंबर आप लिख लो, देखो 9918863196। इस पे आप मैसेज करना जब 500 लाइक हो जाएगा। मैं आपको फ्री में पीडीएफ दूंगा, साथ में मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा भैया 5 नंबर का। क्या आएगा? हिंदी पद्य का जो है वो इतिहास के ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको 500 लाइक के बाद सारा सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी आप देखो कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अब आता है गद्यांश। देखो गद्यांश के लिए आपको क्या करना है? दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब महत्वपूर्ण गद्यांश जो 12th में है, वो सबसे पहले आप समझ लो कि ये 10 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। ठीक है, अगर आपको ये 10 नंबर पक्का करना है तो कुछ नहीं करना है, बस 2-3 काम करना है। क्या? देखो बस ये चैप्टर तैयार कर लेना है, 3 चैप्टर, ज्यादा नहीं है। ये 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया ना बच्चा, 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो ये 10 में 10 नंबर, 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा गद्यांश का। 10 में 10 नंबर। पहला आपको तैयार कर लेना राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और हमारा भाषा और आधुनिकता। ये 3 चैप्टर अगर आपने ये तैयार कर लिया, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड जो मैंने बताया, ये राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर तैयार कर लो। अभी से आप तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि यही चैप्टर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप
कोई सा भी पेपर 5 साल पहले, 10 साल पहले और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, यहीं से आपके गद्यांश आए हैं। तो ये 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा गद्यांश का। ठीक है, 12th हिंदी का ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, अब कहोगे सर गद्यांश का पढ़ाओगे, टेंशन मत लो, हम हैं आपके सरवन सर हैं, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, कल से ही आपकी क्लास आना शुरू हो जाएगी हिंदी का। लाइक हो या ना हो, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिंदगी भर पढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण पद्यांश है। अब आप कहोगे सर गद्यांश पद्यांश ये सब आप पढ़ाओगे? हाँ, हम आप लोगों को एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को पढ़ा देंगे। बस आप पहले ये समझ लो कि हमें 20 टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। अगर आप ये समझ गए ना, तो आप हिंदी में मैं गारंटी लेता हूं कि आप 95% लाओगे। अभी आगे देखो, मैं ऐसा ऐसा टॉपिक बताऊंगा ना जो 100% फिक्स है कि आपके बोर्ड में वही आएगा। अभी पहले आप देख तो लो। ठीक है, देखो जो हमारा पद्यांश है वो 100% इसी चैप्टर से आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। 100% इससे बाहर नहीं आएगा। महत्वपूर्ण पद्यांश, अब जो पद्यांश आता है वो भी हमारा 10 मार्क्स का आता है क्लास 12th हिंदी में। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। गद्यांश और पद्यांश 10 मार्क्स का। अगर आप गद्यांश पद्यांश दोनों तैयार कर लो ना, तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो गद्यांश के लिए आपको 3 चैप्टर तैयार करना है, पद्यांश के लिए कितने चैप्टर तैयार करना है? देखो पद्यांश के लिए आपको कितना चैप्टर तैयार करना है? देखो पद्यांश के लिए पवन दूती का पहला चैप्टर यानी कि पवन दूती का आप तैयार कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, पवन दूती का बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको तैयार करना कैकेयी का अनुपात, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा और मनु, गीत महादेवी वर्मा का और नौका विहार। आपको 5 चैप्टर तैयार करना है पद्यांश में। अगर आपने ये 5 चैप्टर तैयार कर लिया पद्यांश का, तो ये आपका 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखो अगर आप गद्यांश के 3 चैप्टर और पद्यांश के 5 चैप्टर यानी कि 8 चैप्टर आपने तैयार कर लिया, ठीक है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो तैयार करना है, तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा गद्यांश पद्यांश का। तो एक क्लास में आपको गद्यांश पद्यांश का ट्रिक का लाऊंगा जिसमें आपका सारा क्लियर कर दूंगा। तो ये आप चैप्टर तैयार कर लो महत्वपूर्ण पद्यांश का। ये क्लास 12 हिंदी का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। अब हमारा 4 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेखक का साहित्यिक परिचय। देखो आप जितना मेहनत कर सकते हो अभी आप उतना मेहनत कर लो। 12th में आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो मेहनत करो। हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। एक इंसान हमसे पूछ रहा था आपको पढ़ाने का क्या मिलता है? मैंने कहा बच्चों का प्यार। इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हमारे पास है ना जो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद अगर हमें कुछ हो जाए ना तो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमारे हैं और हम भी आप लोगों के लिए जान दे सकते हैं क्योंकि हम आप लोगों से आपके 2 गुना प्यार करते हैं। अगर आप इतना प्यार करते हो तो हम इतना प्यार करते हैं आप लोगों से। कभी आपको मुसीबत पड़े तो याद करना हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, कहीं भी हो। ठीक है, हम आपके एज ये भैया हमेशा साथ देंगे, बड़ा भाई समझ के आपको हमेशा साथ देंगे। देखो जीवन परिचय 2 टाइप का होता है, सभी को पता है भाई। जीवन परिचय 2 टाइप का होता है। सबसे पहले देखो ये जीवन परिचय क्या है? ये लेखक का जीवन परिचय है, लेखक का, जो कि हम लोग लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, ये हमें लिखना है। देखो हिंदी में जो आता है 12th में वो साहित्यिक परिचय आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा जीवन परिचय भी लिखना है, फिर आपको एक साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर आपको रचनाएं। क्या क्या लिखना है? थोड़ा सा आप जीवन परिचय लिखो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कह रहा है, थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दो, फिर आप साहित्यिक परिचय लिखो, फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप साहित्यिक, फिर आप साहित्यिक परिचय लिखो, फिर रचना। मैं आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें और एक एक जीवन परिचय के मैं आप लोगों को क्लास दूंगा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, सबका भैया क्लास देंगे, अलग अलग क्लास देंगे। टेंशन मत लो, पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इसमें अगर हम लेखक की बात करें, किसका? लेखक की बात करें, तो इसमें आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लेना जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल वेरी इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। फिर आप लोगों को तैयार करना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय, ये 3 जीवन परिचय तैयार कर लो, 3 जीवन परिचय तैयार कर लो, 5 नंबर, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा भैया। जीवन परिचय जो आपका लेखक का आता है वो 5 नंबर का आता है। 5 में 5 नंबर अगर आपको लाना है तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय तैयार करो, इनका भी थोड़ा सा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय रचनाएं तैयार करो। ऐसे आपको थोड़ा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचना, तीनों लिखना पड़ेगा, फिर आपका ये तीनों आपका तैयार हो जाएगा। अब कहोगे सर लेखक का बता दिया, कवि का भी बता दो तो मजा आ जाए, तो कवि का भी देख लेते हैं। आप कहो और हम ना माने, ऐसा कभी हुआ है कि होगा? कभी नहीं होगा। कवि का साहित्यिक परिचय, अब कौन सा साहित्यिक परिचय आप तैयार करो ताकि ये भी 5 मार्क्स जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, 100% आपका फिक्स हो जाए। ये बिल्कुल 100% फिक्स टॉपिक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये 100% फिक्स टॉपिक है। अरे ओ फगुनिया, हम बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना प्यार करते हैं आप कभी समझ नहीं सकते। इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हो। ठीक है, बस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को उस मुकाम पे देखना चाहते हैं ना जहां कोई पहुंच नहीं सकता। अगर आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बन जाओ तो याद रखना कि हमें भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि सरवन सर से पढ़े थे। अगर आप 1% याद रखोगे ना तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा कि हमने पढ़ाया था। देखो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय थोड़ा थोड़ा लिखना है। एंड फिर आपको जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, फिर आप लोगों को तैयार करना है रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लो, 5 में 5 नंबर आपका साहित्यिक परिचय का फिक्स हो जाएगा। अब अगर आप देखो 3 ये आपको साहित्यिक परिचय कवि का और 3 लेखक का साहित्यिक परिचय, अगर आप 6 तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर, 5 तो आपका लेखक का, 5 कवि का, 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। 10 नंबर बच्चा, 10 नंबर, और 10 नंबर आसान नहीं होता, एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, एक नंबर से टॉपर नहीं बन पाते। मेहनत करो। तो ये हमारा कवि का साहित्यिक परिचय हो गया। अब आगे आता है कहानी। कहानी में आपका क्या आता है ना, कहानी, देखो कहानी जो कि आपका 6वां नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहानी। कहानी में क्या है कि कभी कभी कहानी का जो है सारांश पूछता है, कभी कभी उद्देश्य। जो कहानी का सारांश तो और उद्देश्य, तो उद्देश्य भी आप लोग तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। उद्देश्य, उद्देश्य और सारांश। कौन कौन सा कहानी है आपके बुक में क्लास 12th में? देखो ये कहानी है। कौन कौन सा? देखो सबसे पहला पंचलाइट कहानी। ऐसा पढ़ाएंगे पंचलाइट कहानी जिंदगी भर याद रखोगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे। मुनरी काकी गुलरी काकी को इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि यार आप कभी भूल नहीं पाओगे। फिर बहादुर कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ध्रुव यात्रा। ये 3 आप तैयार कर लो। अगर ये 3 आप तैयार कर ले तो भैया 5 नंबर, 5 मार्क्स आपका फिक्स है। 5 नंबर का आता है कहानी, ये 5 नंबर आपका फिक्स कर देगा। बस 3 आप तैयार कर लो, उद्देश्य और सारांश। सबसे ज्यादा तो आपका पंचलाइट और बहादुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी हो गया 6वां टॉपिक। 7वां टॉपिक पे आ जाते हैं। 7वां टॉपिक है खंड काव्य। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। भाई खंड काव्य के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप कहोगे सर कौन सा मेहनत है? देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स है और थोड़ा सा आप अपना जिले का नाम टाइप कर दो कि आप किस जिले से हो, किस जिले से आप हमें देख रहे हो, क्योंकि हर एक जिले का अलग अलग आता है। जैसे देखो मुक्तयज्ञ है, ठीक है, सत्य की जीत है, और जो कि हमारा रसीम रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार, हमारा नाम भी श्रवण है। तो इतने सारे खंड काव्य हैं। अब आप अपने जिले का नाम कमेंट करोगे जब, अपने जिले का नाम, ठीक है, अपने जिले का नाम, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, कौन सा आएगा। ठीक है, आपको कौन सा तैयार करना है खंड काव्य, आपके जिले में कौन सा आएगा। ये भी 5 मार्क्स का टॉपिक है। कितने नंबर का?
5 नंबर का, ये भी 5 ही नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो ये 7वां हमारा खंड काव्य है। जिले का नाम आप कमेंट कर देना स्टूडेंट, फिर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये 7वां टॉपिक है। अब हम लोग खंड खा स्टार्ट करेंगे, लेकिन खंड आपका का वाला 50 नंबर हो चुका है। ठीक है, 50 नंबर आपका हो चुका है। अब आप लोग नोट कर ले, ठीक है, नोट कर लेना। तो खा, खंड खा थोड़ा सा नीचे है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे प्यारे स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से दिखे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, खंड खा। देखो खंड खा भी आपका 50 मार्क्स का आएगा, क्योंकि टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। खंड का 50 मार्क्स का, खंड खा 50 मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले खंड खा में क्या देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को शायद संस्कृत पढ़ना हार्ड लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, हम आ चुके हैं 12th में। जो चीज हार्ड लग रहा है ना, दौड़ा के मारेंगे, सरल हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश संस्कृत का, संस्कृत पढ़ना बहुत हलवा है, बस कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक, कुछ नियम पता होना चाहिए। 5 नियम है, बता दूंगा संस्कृत का। अगर बाप ना बन गए ना, नाम बदल देना। देखो 7 मार्क्स का आपका आता है संस्कृत का गद्यांश, 7 मार्क्स का संस्कृत का गद्यांश। अब कहोगे सर गद्यांश में हम कौन कौन से चैप्टर, ये चैप्टर तैयार कर लो, संस्कृत के किंग बन जाओगे। देखो ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर आप तैयार कर लो, 7 नंबर फिक्स हो जाएगा बच्चा। कौन कौन सा? पहला जातक कथा, जातक कथा आप तैयार कर लो, 12th संस्कृत का आपका 7 नंबर पक्का। संस्कृत भाषा महत्तम एंड महामना मालवीय पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर आप तैयार करके 7 में 7 नंबर अपना मार्क्स जो है वो फिक्स कर सकते हो। कितना? 7 में 7 नंबर फिक्स। बस 4 चैप्टर आप जातक कथा तैयार कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, अभी आपको हार्ड लग रहा है, बस मैं आपको बता दूंगा, वो चीज आप देख लेना, वो ट्रिक बता दूंगा, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, 5 नियम बता दूंगा, समझ जाओगे। जातक कथा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संस्कृत भाषाएं महत्तम, महामना मालवीय पंचशील सिद्धांता, ये आपको 4 चैप्टर तैयार कर लेना है। और पद्यांश देखो कितना आसान है, कितना आसान है मेरे प्यारे रसगुल्लों, बस यही 2 चैप्टर तैयार कर लो, 7 नंबर पक्का। संस्कृत का पद्यांश, श्लोक जिसे कहते हैं, ये भी 7 ही मार्क्स का आता है, और ये 7 मार्क्स बहुत आसान है। 100% इसी चैप्टर से आएगा, सुभाष रत्नानी। लेकिन आपको 2 चैप्टर तैयार करना है, सुभाष रत्नानी, जातक कथा, इसी में सारा श्लोक है सुभाष रत्नानी में। तो जातक कथा और सुभाष रत्नानी तैयार कर लेना। इसमें भी देखो जातक कथा था, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाना। ठीक है, तो आप सुभाष रत्नानी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पद्यांश में, और यही जो है हर साल इसमें यही से आता है, हर साल। ये सब फिक्स टॉपिक हैं, ये चैप्टर आप 2-2 दिन में खत्म करो, टारगेट बनाओ, अपना लक्ष्य बनाओ, 2-2 दिन में खत्म करो हिंदी को। ठीक है, तो ये 9वां टॉपिक है। 10वां टॉपिक व्याकरण है बच्चा, ये जो कि व्याकरण है, क्या है? व्याकरण 12th का। व्याकरण ज्यादा जो होता है 2 ही मार्क्स का आता है, ये ध्यान रखना, 2 ही मार्क्स का। देखो सबसे पहले आपको मिलेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये आपका 2 नंबर का आएगा। ठीक है, ये आपका, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्लास में जब सॉल्यूशन दूंगा तब जल्दी ही आपको बताऊंगा। फिर आपका आपठित गद्यांश, जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। एक जैसे आपका अनसीन पैसेज आता है, वैसे आपका हिंदी व्याकरण में आपठित गद्यांश आता है, जिसमें से आपको आंसर ढूंढना है, बहुत आसान होता है। एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, जिसका नाम था, जो कि जैसे नाम उसका कुछ भी कमला था और रानी था। अब गद्यांश में आएगा पहली पत्नी का क्या नाम था, क्या नाम है? कमला। रानी मत लिख देना, वो सेकंड वाली पत्नी का नाम है। तो वैसे आपका आएगा एक कहानी की तरह, ठीक है, कमला देवी। शब्द युग्म 2 नंबर का, ये शब्द की क्लास, एक क्लास लाएंगे व्याकरण का, खत्म हो जाएगा। शब्द युग्म, शब्दार्थ भी 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ 2 नंबर का, वाक्य संशोधन 2 नंबर का। तो ये 2-2 नंबर का है। केवल यहाँ आपठित गद्यांश जो है 5 नंबर का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का। नोट कर लो, नोट बनाते रहो, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है वो आप नोट करते रहो। अब आता है 16 नंबर टॉपिक। 16 नंबर टॉपिक जो है वो क्या है? 16 नंबर टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है बच्चा? रस। देखो आप लोगों ने बहुत वायरल टॉपिक देखा होगा, क्या? एक तो रस, बहुत वायरल, छंद, अलंकार,
तीनों की जो एक ही क्लास देनी पड़ेगी मुझे, और ये आपका 6 नंबर पक्का कर देगा। कितना नंबर? 6 नंबर। ये 6 मार्क्स पक्का कर देगा। तो इसमें मैं आप लोगों को जो टॉपिक है इसमें आपको रस को अलग बता देता हूँ, छंद को अलग, अलंकार को अलग, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले रस 2 नंबर का, 2 नंबर का देखो 6 नंबर का तीनों आता है, तो रस कितने नंबर का? 2 नंबर का। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना श्रृंगार रस और हास्य रस, श्रृंगार रस और हास्य रस, और इस तरह आपको करुण रस और वीर रस। 4 रस तैयार करना, श्रृंगार रस, हास्य रस और यहाँ हमारा करुण रस और वीर रस। 4 रस तैयार करने के बाद 2 मार्क्स जो आपका है ये फिक्स हो जाएगा। रस आपको 4 तैयार करना, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। ये 4 रस तैयार कर लो, 2 नंबर पक्का। सबका स्थायी भाव तैयार कर लो, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के पुष्ट होने से। बस यही इतना है रस में। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगला है छंद। छंद में क्या है बच्चा? छंद में क्या है देखो, ये देखो छंद, देखो छंद, देखो छंद भी 2 नंबर का है। इसमें आपको दोहा, सोरठा, चौपाई, दोहा, सोरठा, चौपाई, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये 2 नंबर फिक्स कर देगा। बस 3 तैयार कर लो, एक तो दोहा तैयार कर लो, एक सोरठा, एक चौपाई। रस, छंद, अलंकार। अलंकार में आपको भैया थोड़ा सा भंडारा है बड़ा सा, देख लो, ज्यादा तैयार करना पड़ेगा, लेकिन टेंशन मत लो, आपके सरमन सर हैं भैया। अलंकार में आपको कौन कौन सा अलंकार तैयार कर लेना है, ये भी 2 ही मार्क्स का है। ठीक है, 2 ही मार्क्स का है, 2 ही मार्क्स का है। रूपक अलंकार तैयार कर लो, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये तीनों एक ही जैसे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब बहुत आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है। इसमें तो मन मानो जनु जानो आए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति वही बार हो, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़े हो कि नहीं? मन लगा के पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, ठीक है, मन लगा के जिसे कहते हैं। 18 टॉपिक हो गया। 19 नंबर टॉपिक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लाइक करते रहो वीडियो को और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, 5 फ्रेंड 10 फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि जल्दी से ज्यादा लाइक हो और हम आप लोगों के लिए क्लास जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन लाए। जितना आप मोटिवेट होंगे, उतना ज्यादा लाइक करोगे, उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा क्लास आएगा। देखो पत्र लेखन, बच्चा पत्र लेखन कहोगे सर पत्र लेखन कौन सा तैयार करें, बस बता रहे हैं ना। पत्र लेखन कितने मार्क्स का आता है डियर स्टूडेंट? आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब पत्र लिखना बहुत आसान है। एक ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा ना जिसे फॉर्मेट कहते हैं, FORMAT, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा कि उस फॉर्मेट में आप हजारों पत्र लिख सकते हो, सेम फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है क्या कहां रहेगा और पत्र कैसे रहता है, लिखना रहता है। फॉर्मेट में आपको दूंगा, टेंशन मत लो। तो पत्र लेखन आपका 6 नंबर फिक्स करने के लिए बस ज्यादा नहीं करना है, बस इतना आपको पत्र तैयार कर लेना है। कितना कितना? आओ बताते हैं, आओ बताते हैं। देखो ये इतना पत्र, पहला आपको तैयार करना नियुक्ति आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। दूसरा, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। बैंक से आप कोई व्यापार करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऋण प्राप्ति के लिए अपने नगर या गांव की सफाई संबंधित प्रार्थना पत्र। सफाई पर बहुत ज्यादा पत्र आता है, बैंक से बहुत ज्यादा। यही 3 पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम 2026 में धुआं उड़ा देना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको टॉपर बन के दिखाना है, ठीक है। देखो आप हमारा मतलब नाम लो या ना लो, लेकिन अपने मम्मी पापा का सपना नहीं तोड़ना है। वो सपना जो आपके मम्मी पापा ने देखा है, समय से पहले आपको खाना देती है वही मम्मी जो आपके लिए दिन रात मेहनत करती है, वो पापा जो आपके लिए कड़ी धूप में और हर जगह से कहीं ना कहीं से आपके लिए पूरा व्यवस्था करते हैं, जूता लाते हैं, ड्रेस लाते हैं, किताब लाते हैं, एडमिशन कराते हैं, जो आपके लिए धूप में काम करके उनका सपना पूरा करना है, उनको आपको दिखाना है वो चीज जो नहीं देखें, ठीक है। तो ये आपको तीनों पत्र तैयार कर लो। 9 नंबर के लिए आपको निबंध आता है, 9 मार्क्स का। कितने नंबर का? 9 नंबर का। भैया ये सब नहीं छूटना चाहिए। 9 नंबर का निबंध, 9 नंबर का निबंध। देखो निबंध लेखन लास्ट टॉपिक है 20 नंबर। यही 20 टॉपिक हैं जो मैंने बताया है। अब एक एक टॉपिक को आपको समझना था। देखो पहला, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।
भारत में बेरोजगारी की समस्या देख रहे हो, जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रहा है। विज्ञान वरदान है अभी साहब, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और हमारे आतंकवाद समस्या और समाधान। तो ये आपको निबंध तैयार कर लेना है, आपका हो जाएगा 9 नंबर फिक्स। तो यहां हमने 100 में 100 नंबर करा दिया भैया हिंदी का। यही टॉपिक्स आपको पढ़ना है 100 में 100 नंबर। खंड का वाला 50 नंबर और खंड खा वाला 50 नंबर दोनों मिला के आपका 100 नंबर हो चुका है। लास्ट में मैं आप लोगों को ऐसा टिप्स दे रहा हूं ना जिससे आप मान लो आपको डर लग रहा है पास होने से, तो यही आप तैयार कर लो, पास हो जाओगे। क्या क्या तैयार करने की पास हो जाए? 33 से 35 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। पासिंग मार्क्स आपका 33 है, ठीक है, 33 नंबर हिंदी में। 100% फिक्स टॉपिक, 100% ये फिक्स टॉपिक है। देखो सबसे पहले जो मैंने बताया लेखक का साहित्यिक परिचय, जो मैंने बताया है इस वीडियो में वो तैयार कर लो, साहित्यिक परिचय लेखक का, आपका 5 नंबर ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड कवि का साहित्यिक परिचय जो मैंने बताया है वही तैयार करना जो इस वीडियो में बताया है। कहानी आपका 5 नंबर, जो मैंने 3 कहानियां बताई हैं। खंड काव्य 5 नंबर, संस्कृत का श्लोक गद्यांश पद्यांश 14 नंबर और रसछंद अलंकार 6 नंबर। बस देखो 5 5 10 5 15 5 20 20 से 26 26 और 14 40 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, 40 नंबर, ठीक है। तो आपको पासिंग मार्क्स 33 चाहिए। ये 100% फिक्स टॉपिक है जो मैंने कवि का जीवन साहित्यिक परिचय और लेखक का साहित्यिक परिचय, कहानी और ये खंड काव्य, ठीक है, ये सब जो मैंने बताया वो 100% फिक्स टॉपिक है। बस तैयार आपको करना है। तो ये है आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। देखो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्लास 12 वालों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने तरफ से बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, हमें मोटिवेट करना है ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकें। इस वीडियो को हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि क्लास 12 का हर एक स्टूडेंट देखे। चलो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।